नमस्कार साथियों। कल्पना कीजिए कि आपके घर पर अचानक से कोई सरकारी कर्मचारी आता है और आपसे कहता है कि आप अपनी नागरिकता का सबूत दिखाइए। क्या सबूत है कि आप भारत देश के नागरिक हो? कहीं आप घुसपैठिए तो नहीं हो? तो इस केस में आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप क्या चीज़ दिखाओगे प्रूफ के तौर पर? सीधी सी बात है भैया, आप घर के अंदर जाओगे, आधार कार्ड उठा करके लाओगे। आधार कार्ड लेकर के आओगे, वो कहेगा नहीं, आधार कार्ड को हम आपकी नागरिकता का सबूत नहीं मानेंगे, ये तो पहचान का सबूत है। आप वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी आपके पास है, आप पूरी फाइल उठा करके ले आओगे और रख दोगे कि भाई साहब ये रहे सारे दस्तावेज, अब तो प्रूफ हो गया कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ। और सोच के देखिए कि उसकी तरफ से अगर फिर से जवाब आता है कि नहीं, ये सारे दस्तावेज आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? तब आप किस तरह से साबित करोगे कि आप भारत देश के नागरिक हो? आपके पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा, आप निशब्द हो जाओगे। तो कुछ ऐसा ही केस अब आपको पूरे भारत देश में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि देखिए भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने पहले ही कह रखा है कि हम भारत देश में कभी भी एनआरसी करवा सकते हैं। और एनआरसी होने का सीधा मतलब आपकी नागरिकता से है कि आपसे डायरेक्ट सरकार पूछ रही है कि आप साबित करो कि आप भारत देश के नागरिक हो। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोगों के सामने ये समस्या आने वाली है और आज मैं उसी का समाधान आपको बताने वाला हूं कि कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे आपको अभी से बनवाना शुरू कर देना है, क्योंकि इस दस्तावेज को बनने में लगभग 2 से 3 महीने, कभी कभी 4 महीने तक का समय लग रहा है, क्योंकि पूरा भारत देश इस दस्तावेज के पीछे दौड़ रहा है, बनवाने के पीछे पागल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर उस चीज़ को विस्तार से समझते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपकी नागरिकता को अकेले दम पर साबित कर सकता है। उसका नाम है जन्म प्रमाण पत्र। अब ये शब्द सुन के काफ़ी सारे लोग फिर से सदमे में चले गए होंगे, क्योंकि अक्सर मेरी वीडियोस पर कमेंट आते हैं कि सर मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम किस तरह से नागरिकता साबित करें। तो देखिए, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज पूरा समाधान लेकर के मैं ही इस वीडियो को बना रहा हूँ कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको क्या करना है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको सेफ रख सकता है, सब कुछ पूरा विस्तार से बताऊंगा। शर्त इतनी है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर सकते हो अगर आपने वीडियो को आगे बढ़ाया। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम उन ऑप्शंस को आपको बताएंगे जो आपके लिए खुले हुए हैं, क्योंकि देखिए आज से लगभग अगर 1990 1985 के आसपास की हम लोग बात करें, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे मोस्टली जिनका जन्म 1980 90 से पहले हुआ होगा, तो आप लोग भी इस चीज़ को भली भांति समझते हो कि उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का प्रोसेस इतना आसान नहीं था, है ना। उस समय लोग इतने जागरूक भी नहीं थे, और जो जागरूक थे भी तो उनको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 3 3 4 4 महीने का समय लग जाता था, दौड़ा भागी इस ऑफिस से उस ऑफिस, फिर नगर निगम, फिर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, कई सारे ऑफिसों में टहलने के बाद भी उनको बर्थ सर्टिफिकेट मिल नहीं पाता था। तो लोग सोचते थे कि चलो जब ज़रूरत होगी तब बनवा लेंगे, अभी के लिए इसको रहने देते हैं। और यहीं पर लोगों ने सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि अगर उस टाइम आपने इस जन्म प्रमाण पत्र को बनवा लिया होता तो आज आप भी सेफ होते, आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपका वही बर्थ सर्टिफिकेट दिखा करके खुद को नागरिक साबित कर पाती। लेकिन निराश मत होइए, सरकार इस चीज़ को समझती है कि उस समय लोग जागरूक नहीं थे, ना ही सरकार इसका प्रचार प्रसार सही से कर पाई, और ना ही सरकारी तंत्र इतना मजबूत था कि 15 दिन के अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए बिना किसी दौड़ा भागी के। सरकार इस चीज़ को समझती है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को समझता है, इसी वजह से तो आपको 11 ऑप्शन मिले हैं। जी हाँ साथियों, बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट के अलावा टोटल 11 ऐसे ऑप्शंस, 11 ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जिन्हें आप दिखा करके अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हो। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो आपको पूरी तरह से सेफ रखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है पुराने स्कूल रिकॉर्ड, यानी आप जिस भी स्कूल में पढ़ते थे आप वहाँ से अपना रिकॉर्ड निकलवाइए, क्योंकि स्कूलों में काफ़ी पुराना रिकॉर्ड रखा हुआ होता है। इसके बाद बैंक या डाकघर से जुड़े कोई पुराने रिकॉर्ड अगर आपके पास हैं, यानी आपके अगर माता पिता कभी रहे हों, उन्होंने बैंक यूज़ करी होगी, अकाउंट होगा तो उनकी अगर पासबुक हो, या आपके पास खुद 1987 से पहले का बैंक अकाउंट हो तो उसकी पासबुक आप दे सकते हो। कोई डाकघर में कोई टिकट वगैरह अगर आपने कभी ख़रीदा हो तो वो आप दे सकते हो, है ना। अपने घर मकान के कागज़ जैसे रजिस्ट्री, खतौनी, खसरा, है ना, ये सब जमाबंदी, अगर ये सब आपके पास है तो आप दिखा सकते हो। पुराने सरकारी रिकॉर्ड अगर आपके पास मौजूद हैं, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको पास अपॉइंटमेंट लेटर हो,
या आपके दादा परदादा किसी का कोई भी मतलब ऐसा सरकारी दस्तावेज जिससे ये प्रूफ हो जाए कि 1987 से पहले या तो आपका जन्म भारत में हुआ या तो आपके पूर्वज भारत में थे। इससे ये साबित हो जाएगा कि जो आपकी जड़ें हैं वो भारत देश से जुड़ी हुई हैं और आप भी उन्हीं के वंशज हो। इससे आपकी नागरिकता आसानी से साबित हो जाएगी। और भी कई सारे दस्तावेज हैं, अगर आपको पूरा विस्तार से जानना है तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जा कर के आप देख सकते हो, वहाँ पर ये सभी दस्तावेज क्लियरली विजिबल हैं। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए। दो कैटेगरी हैं यहाँ से, पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे। तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसकी जगह पर 10th क्लास की मार्कशीट दे दीजिएगा। वो भी सेम टू सेम बर्थ सर्टिफिकेट की तरह वर्क करती है, क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट पर भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। अब बात करते हैं बिना पढ़े लिखे लोग या कम पढ़े लिखे लोग, जिनके पास ना तो बर्थ सर्टिफिकेट है ना ही 10th क्लास की मार्कशीट है। तो भैया इस केस में आपको 3 चीज़ें बचाएंगी। पहला, पुश्तैनी ज़मीन के कागजात, यानी पुराने से पुराने अगर आपके पास ज़मीन है, रजिस्ट्री है, उसके निकलवाइए, कागजात निकलवाइए। दूसरा, मूल निवास प्रमाण पत्र, आप जहाँ पर भी इस समय रह रहे हो वहाँ पर सभासद से मिलिए, पार्षद से या प्रधान से, गाँव में रहते हो तो फ़ौरन जाइए, उनसे मिलिए, लेटर पैड पर लिखवा करके निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र भी नागरिकता का मुख्य सबूत माना जा रहा है, तो इसको आप बनवा सकते हो। और तीसरा आ जाता है साथियों यहाँ पर पारिवारिक रिकॉर्ड, यानी कि अगर आपके पास कोई पारिवारिक रिकॉर्ड मौजूद है तो वो आप दिखा दीजिए, नहीं तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन बचता है एफिडेविट का, कि आप किसी वकील से मिल करके उसको सारी बात बताइए कि मेरे पास एनआरसी में नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, तो उसके लिए एफिडेविट कैसे बनेगा, वो आपको पूरा विस्तार से बता देगा। फिर आपको एफिडेविट बनवा लेना है, 100 से 150 रुपये का बनेगा। उसके बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपके घर पर नागरिकता का सबूत मांगने आए तो वही उसको दिखा दीजिएगा। जो चीज़ थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया। इसके अलावा एक काम आपको और करना है कि मैंने अभी आपको बताया है कि जितने पुराने दस्तावेज हो सकते हैं सभी को ढूंढना शुरू करिए, कलेक्ट करना शुरू करिए और अपने घर पर ही रखिए, ताकि कोई भी अधिकारी आए उसे आप फ़ौरन दिखा सको। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा वीडियो को एंड करने से पहले, कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी आपके पास समय है, आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, अभी आपके पास समय है, आप आसानी से बनवा सकते हो। लेकिन यही काम अगर आपने आने वाले 3-4 महीनों के बाद किया ना, तो उस समय सरकारी दफ्तरों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप ही नहीं, हर व्यक्ति एनआरसी से डर करके सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ सर्वर ना चले या फिर आपको लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़े, यानी जो काम अभी 1 घंटे में हो सकता है फिर उसके लिए आपको 10 से 12 दिन लग सकते हैं। तो अगर आप इतना डिले नहीं चाहते हैं तो जाइए फ़ौरन ये सब काम करवा कर रख लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसकी ज़रूरत आपको पड़नी ही पड़नी है। तो जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।